हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं फैमिली सोलेनेसी। इसका क्लासिफिकेशन जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, एंजियोस्पर्मस है, ये डाइकोटिलेडनी में आता है। गेमोपेटली, क्योंकि इसका जो दल व बाह्य दल है संयुक्त होते हैं। बाइकार्पुलेटी, पॉलीमोनियल्स और सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली के जो मुख्य लक्षण हैं वो ये हैं कि शाकीय शुक पाए जाते हैं ज़्यादातर, और इसके अंदर जो कैलेक्स होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि हमेशा जब फल बन जाते हैं तभी भी उसके ऊपर जो है वो बाह्य दल जो है या सेपल जो है वो लगे हुए दिखते हैं। जैसे कि इसके जो मेंबर्स हैं वो है टमाटर है, बैंगन है। इसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो सेपल्स हैं वो ऊपर लगे रहते हैं। तो ये इसका मुख्य लक्षण है। अब इसका ये कई पौधे हैं इसमें जो बहुत ही मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल भी हैं। इसमें कई पौधे, और इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादातर इसकी होती हैं जैसे बैंगन, टमाटर, आलू, ये सारे इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो इसके फूल जो है वो इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें ओवरी, द्विअंडपी या मल्टी कार्पलरी भी पाई जाती है। और इसके कैरेक्टर्स हम लें तो पौधे ज़्यादातर शुक या शाकीय, हर्ब, श्रब्स, जो ट्रीज़ जो हैं वो रेयर होते हैं। पत्तियाँ ऑल्टरनेट, फूल सॉलिटरी या साइम्स में होते हैं, एक्सिलरी या टर्मिनल होते हैं। और फ्लावर्स जो हैं वो पेंटामेरस होते हैं, यानी कि 5 पत्तियों वाले होते हैं। इसमें हाइपोगाइनस हर्मेफ्रोडाइट होता है, द्विलिंगी। और जो स्वोलन प्लासेंटा पाया जाता है जो कि ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, यानी कि तिरछा होता है, जिसकी वजह से ये एक्टिनोमॉर्फिक हो जाते हैं। जो फूल है वो एक्टिनोमॉर्फिक ना होकर ज़ाइगोमॉर्फस होता है। अब इसकी हैबिट, और अगर हम ये देखें कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितने इसमें कुल में करीब 90 वंश यानी कि जेनरा पाए जाते हैं, और करीब 2,25,000 जातियाँ जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं। और ये सभी जगह वितरित रहता है, कोई काफ़ी वाइल्ड में भी पाया जाता है। और इसके जो विथानिया है वो एक प्रकार की जंगली हर्ब है जो बहुत ही मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की है। इसमें ज़्यादातर रूट, टैप रूट, ब्रांच टैप रूट पाई जाती है। स्टेम जो है वो इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल, और ट्यूबर में भी पाई जाती है, जैसे भूमिगत, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू। और लीव्स इसकी ऑल्टरनेट होती हैं, अनुपर्णी होती हैं, एक्सटिपुलेट होती हैं, रेटिकुलेट, विनेशन यानी कि जाली का अवन पाया जाता है इसमें।
इन्फ्लोरेसेंस कई प्रकार की इसमें पाई जाती है। जैसे एक्सिलरी भी पाई जाती है और साइम भी पाई जाती है। साइम जो है वो सीमाक्ष कही जाती है। हेलिकोइड साइम जो है वो भी जैसे सोलेनम नाइग्रम में पाई जाती है। और द्विशाखी ससीमाक्ष ये दतूरा में पाया जाता है। तो इसमें केलिक्स जो है वो 5 होते हैं ज़्यादातर, और बाह्य दल जो है वो फल को ढके रहता है। ये एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। कोरोला जो है वो 5 संयुक्त दली होता है, और दलपुंज कई प्रकार के तथा चक्रीय होते हैं। एंड्रोशियम 5 स्वतंत्र, पर ये दल लग्न होते हैं, यानी कि एपिपेटलस होते हैं। एंड्रोशियम जो है वो भी 5 दल लग्न, या भी बताया मैंने। जयांग या गैनोशियम जो है वो बाइकापिलरी होता है। इसमें फॉल्स सेप्टम पाया जाता है, जिससे कि ये जो है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसमें कई लॉक्यूल्स हैं, पर एक्चुअल में ये द्विअंडपी ही होता है ज़्यादातर, पर कईयों में 4 या 5 भी होते हैं। और इसके अंदर ओब्लीक जो है अंडाशय जो है वो ओब्लीक होता है, और प्लासेंटा जो बीजांडसन कहा जाता है ये फूला हुआ होता है। और इसमें जो स्टाइल होती है वो द्विभाजित और कैपिटेट होती है। फ्रूट ज़्यादातर इसमें कैप्सूल और बेरी होता है। सीड एंडोस्पर्मिक पाया जाता है। इसके पोटैटो फैमिली के रूप में इसको जाना जाता है, सोलेनेसी को, और ये काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, मतलब हर जगह ये पाई जाती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसमें फूड जो है उसके काफ़ी है, क्योंकि इसमें आलू, टमाटर, बैंगन, कैप्सिकम और रसभरी ये इसके मेन प्लांट्स हैं। मेडिसिनल इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। एट्रोपा बेलाडोना, ये एक एल्कोलॉइड जो एट्रोपिन है वो उधर से निकलता है, जो कि आई टेस्टिंग में काम में आता है। इसके अलावा निकोटियाना टेबेकम, निकोटीन उससे निकलता है। और दतूरा जो है और विथैनिया सोमनीफेरा ये मेडिसिनल यूज़ के होते हैं। इसमें से कई ऐसे एल्कोलॉइड्स निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के हैं। नारकोटिक्स में टोबैको जो है वो निकोटियाना टेबेकम में इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्नामेंटल्स में पिटूनिया, सेस्ट्रम और इत्यादि पौधे हैं। इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जैसे श्रब्स, ट्रीज और पेरेनियल क्लाइंबर्स। लीव्स जो है वो सिंपल ऑल्टरनेट होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी एक्सिलरी, फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। पॉलिनेशन इंसेक्ट से। स्टेमन्स डायथिकस और सीड्स एंडोस्पर्मिक। तो ये कैरेक्टर्स प्रिमिटिव माने जाते हैं। एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं जैसे फ्रूट सिंपल होना, गाइनोशियम सिनकार्पस, नंबर ऑफ स्टेमन्स जो है या मतलब कार्पिल जो हैं वो 2 ही होती हैं। स्टेमन्स एपिपेटलस, कैलेक्स कोरोला गैमोपेटलस और गैमोसेपलस, लीव्स एक्सट्यूपुलेट होना, और प्लांट्स हर्बेशियस या एनुअल्स होना, ये एडवांस कैरेक्टर्स हैं। इसकी एफिनिटीज़ कई से हैं, जैसे कॉन्वोलुलेसी अभी आपने पढ़ी, तो
उससे भी बहुत से कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं। इसके अलावा स्क्रोफुलेरिएसी और इससे एकैंथेसी से भी इसके कई कैरेक्टर्स मिलते हैं। कॉमन प्लांट्स इसके हैं सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, रात की रानी जिसे हम कहते हैं, दतूरा, पिटूनिया, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ये जो है ये टमाटर, फैसेलिस, रसबेरी, सोलेनम नाइग्रम जो है वो एक विथेनिया सोमनिफेरा, ये अश्वगंध, ये बहुत इम्पोर्टेंस का पौधा होता है। और ये इसके यदि हम देखें तो कैसे फ्लोरल फॉर्म डायग्राम जो है वो इस प्रकार दिखाई देता है। और इसमें जो स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हम इसकी फ्लोरल फॉर्मूला को देखें तो देखो एक्टिनोमॉर्फिक है ये वाला, और बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 हैं और जुड़े हुए हैं, तो और कोरोला से एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है, एपिपेटलस, गैनोशियम 2 और सुपीरियर। विथेनिया सोमनिफेरा के इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, और पिटूनिया अल्बा जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये इस कैरेक्टर्स फैमिली सोलेनेसी के कुछ लक्षण